अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट 2 करेंगे। हमने इससे पहले 7 रूल्स पढ़े थे इंटीग्रेशन के। आज हम रूल 8 पढ़ेंगे। रूल 8 क्या है कि इंटीग्रेशन अगर दो फंक्शन आपस में ऐड या माइनस हो रही हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो हम उस पर कैसे अप्लाई करेंगे। पहले पे दो फंक्शन हो तो पहले इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद dx प्लस या माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, उसके बाद dx। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें प्लस का साइन आ गया। अब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। तो अब इंटीग्रेशन का रूल हम यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। उसके बाद नेक्स्ट रूल कौन सा होगा, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पावर। अब पावर रूल क्या है, अब इसके साथ ऊपर पावर 1 है, जिसके साथ कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। 1 प्लस 1, डिवीजन में 1 प्लस 1 प्लस 2। हमने कल पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का कांस्टेंट, उसके बाद x। ठीक है। अब इसको ऐड करें तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट रूल 8 की एग्जांपल आ गई। उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जिस टाइम हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, और पहले वाले 8 रूल अप्लाई डायरेक्ट ना हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये है कि जो बड़ी वाली फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लें और उसका आंसर बाहर मौजूद हो, तो तब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर इंटीग्रेशन 3x की पावर 2 ब्रैकेट में है x की पावर 3 प्लस 2 उसके बाद dx। अब इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 x की पावर 3 प्लस 2, उसके बाद 3x की पावर 2 dx। ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास ब्रैकेट वाली चीज़ है, इसको हमने u बोल दिया, u इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2। ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब डी यू ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया तो 3 नीचे आ गया, 3 के साथ -1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 3x की पावर 2। ठीक है। अब इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी यू इक्वल टू 3x की पावर 2 dx, और हमारे पास u इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2। हम इस dx की जगह इस 3x स्क्वायर dx की जगह du पुट कर देंगे और एक्स क्यूब प्लस 2 की जगह u पुट कर देंगे। तो अब हमने इधर पुट कर दिया, ये u du आ गया। ठीक है। डी इसकी जगह u और उसकी जगह du, ये हमने पुट कर दिया। अब इधर u की जगह पावर रूल अप्लाई किया, u 1 प्लस 1 प्लस सी, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है। इस तरह हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो, ये हमारे पास फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं, और उन पे पिछले जो 9 रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे होते। ठीक है। वो उनकी एप्लीकेशन नहीं होती, तो हम इसके ऊपर अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रूल भी नहीं अप्लाई हो रहा, पावर रूल भी नहीं अप्लाई हो रहा, कांस्टेंट रूल भी नहीं अप्लाई हो रहा, तो हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, दो फंक्शंस हैं। अब दो फंक्शन है, पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो हमारा सेकंड फंक्शन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन रूल भी नहीं अप्लाई होता, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग पे अप्लाई भी नहीं होती। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। हम इस नेचुरल लॉग को 1 बोल देंगे पार्ट 1, और इस x को हम पार्ट 2 बोल देंगे। इस 1 को हम पार्ट 2 बोल देंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? फर्स्ट मतलब log ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट क्या है? नेचुरल log ऑफ x। उसके बाद नेचुरल log ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की हमने इंटीग्रेशन ली। जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, इधर भी हमने सेकंड की इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास x आ गया, और इधर हमने डेरिवेटिव लिया नेचुरल लॉग ऑफ x का, तो ये हमारे पास 1/x आ जाएगा। तो ये x से कट जाएगा, तो इधर हमारे पास बच जाएगा 1 dx। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेम आ गया। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, इधर हमारे पास 1 dx बच गया। फिर हम 1 dx का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x प्लस c। ठीक है, उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल फॉर्म की x एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, नेचुरल एक्सपोनेंशियल और dx। अब इस पे भी हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, तो इसमें हमने x को 1 बोल दिया और x को हमने 2 बोल दिया। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? सेम। और अगर पावर के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो हम नीचे लिखेंगे, इसके साथ 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली, सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, इधर भी इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सही, उसके बाद फिर हमारे पास x e की पावर x माइनस, इधर बच गया इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब फिर इसकी इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास बच गया x एक्स माइनस ई की पावर x प्लस c। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं इकोनॉमिक्स में, इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है 25 प्लस 30q माइनस 9q स्क्वायर, और टोटल फिक्स कास्ट है 55। तो हमने सॉल्व करना है टोटल कास्ट, एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें पता है अब जब मार्जिनल कास्ट किधर से निकलता है, टोटल कास्ट का हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास मार्जिनल कास्ट आ जाता है। अब मार्जिनल कास्ट की हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कास्ट डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन मार्जिनल कास्ट का जो आंसर आया था ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बाद डी क्यू। हमारे पास इधर वेरिएबल क्या है? क्वांटिटी। अब इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कास्ट इक्वल टू टोटल कास्ट, उसके बाद इंटीग्रेशन इस पे अलादा, सब पे हमने अलादा अप्लाई कर ली। जब दो फंक्शन प्लस माइनस में हो तो इंटीग्रेशन सब पे अलादा अप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन 25 डी क्यू हमारे पास क्या आ गया? 25q। उसके बाद ये 30 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन q की पावर 1 है तो q 1 + 1 1 + 1। ठीक है, माइनस इधर भी ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर q की पावर 2 है तो 2 के साथ क्या कर देंगे? पावर रूल यूज़ करके 2 + 1 + c। फिर उसके बाद इनको
आगे सब सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, और ये 2 + 1 3 आ जाएगा, ये 2 1 ज़ार 2 15 ज़ार, 3 1 ज़ार 3 9 ज़ार। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट का फंक्शन आ जाएगा 25Q + 15Q² माइनस 3Q³ माइनस C। अब C हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और टोटल कास्ट में जो हमारी कांस्टेंट कास्ट होती है या फिक्स्ड कास्ट होती है वो कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइप टोटल फिक्स्ड कास्ट चेंज नहीं होती, तो हमारी टोटल फिक्स्ड कास्ट इक्वल टू 55 है, इट्स मीन्स C इक्वल टू 55। इस C की जगह हम 55 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल कास्ट का फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है एवरेज कास्ट फाइंड करो। अब एवरेज कास्ट वी नो डैट टोटल कास्ट इक्वल टू क्वांटिटी। अब ये टोटल कास्ट हमें गिवन है, इसके साथ Q को डिवाइड कर देंगे, ये हमने Q को सब के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास एवरेज कास्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट हमें पता है कि एवरेज वेरिएबल कास्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय Q। तो हम इधर टोटल वेरिएबल कास्ट हमारे पास टोटल फिक्स्ड कास्ट को छोड़ के जो हमारे पास बाकी टोटल कास्ट में बच जाएगा वो हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट होगी। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट आ गई, इसको डिवाइड बाय Q किया, इनको आगे सॉल्व किया, तो ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट आ गई 25 + 50Q माइनस 3Q²। आज हमने इंटीग्रेशन के 3 रूल्स पढ़े और इंटीग्रेशन को इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।